जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बात करें सरस्वती शब्द के पर्यायवाची की, जो कि नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, निशा। निशा ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि महाश्वेता, इला और वागेश्वरी ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, आवर्तक का विलोम होगा। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करेंगे आहूत की, तो आहूत का अनाहूत होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुनीता रोती है। यह एक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। रीता गीत गाती है, ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। श्याम निबंध लिखता है, ये भी सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। और श्याम फल खाता है, ये भी सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। जो क्रिया कर्म सहित हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। बात करें रोने की, तो इसका प्रभाव सुनीता पर पड़ रहा है, यानी कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं है। और गाती के साथ कर्म गीत हो जाएगा, लिखना के साथ निबंध हो जाएगा कर्म, और खाना के साथ यानी खाता के साथ फल कर्म हो जाएगा। और रोना जो कि एक क्रिया है, इसके साथ में कर्म का अभाव पाया जाता है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? बात करें सप्तऋषि में समास की, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। सप्तऋषि का अगर सामासिक विग्रह करें तो 7 ऋषियों का समाहार, इस प्रकार इसका सामासिक विग्रह होगा, और इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा, यानी द्विगु समास है ये। द्विगु समास की परिभाषा की अगर बात करें तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हैं, वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास की अगर बात करें तो जिस समास के कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान होकर निकले, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, दुस्साहस शब्द में कौन सी संधि है? दुस्साहस शब्द में संधि की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि। दुस्साहस में विसर्ग संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो दो धन साहस, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा, जिसमें विसर्ग संधि होगी। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, ईंट का तत्सम शब्द है। ईंट का तत्सम इष्टिका होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कमरे में टीवी रखा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक की अगर बात की जाए तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि में, पर, भीतर इस प्रकार के कारक चिन्ह ये अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। बात करें कर्म कारक के चिन्ह की, तो को कर्म कारक का चिन्ह है। कर्ण की अगर बात करें तो से के द्वारा ये कर्ण कारक के चिन्ह है। हिंदी में कारक की अगर बात की जाए तो हिंदी में कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं जाता, यह किस प्रकार का वाच्य है? इस वाक्य में वाच्य की बात की जाए तो ये भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। जिस वाक्य में नकारात्मकता का बोध होता है वो भाववाच्य होता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बात करें इनमें से कौन सी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कवित्री, इसकी वर्तनी अशुद्ध है क्योंकि कवित्री ये इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, जबकि कवित्री इस प्रकार लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये हो जाएगा। और उष्मा की वर्तनी शुद्ध है, कंप्यूटर की भी वर्तनी शुद्ध है और स्कूल की भी वर्तनी शुद्ध है, यानी कि ये सभी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। जबकि क्वेश्चन में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नीरजा किसकी रचना है? बात करें नीरजा की, तो ये रचना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा की रचना है। नीरजा, गिल्लू, यामा ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भूषण किस रस के कवि थे? बात करें भूषण की, तो ये बी रस के कवि थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात कर लें इन सभी रसों के अस्थायी भाव की, तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, हास रस का अस्थायी भाव हास होता है, जबकि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य ये कवि बिहारी ने किया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं भी साथ चलूंगा, इस वाक्य में निपात है। यहां पर निपात की बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भी। जब वाक्य में अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे निपात कहते हैं। यानी कि मैं भी साथ चलूंगा, तो यहाँ पर वाक्य में भी का प्रयोग ये अतिरिक्त बल देने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर निपात भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत बीमार था, यह किस प्रकार का वाक्य है? रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत बीमार था, तो ये वाक्य मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जीव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, पन्नग। पन्नग ये जीव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि ऑप्शन ये चंचला, ऑप्शन बी रसज्ञा और ऑप्शन डी रसना ये तीनों जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।